नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि देश संविधान से चलना चाहिए। संविधान के अनुरूप ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इस वजह से मैं हमेशा जो है इस बुलडोज़र नीति का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है उसका मैं विरोध करता रहा हूँ कि इस ढंग से बुलडोज़र कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज मैं अपने वक्तव्य में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहूँगा कि चूँकि हमारे देश की न्यायपालिका जो है, न्याय व्यवस्था पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। कई दशक लग जा रहे हैं न्याय पाने में या करने में। ऐसी परिस्थिति में अगर किसी अपराधी के विरुद्ध ये सुनिश्चित हो, यानी पर्याप्त प्रमाण हो कि उसका अपराध उसने किया है, यानी अपराध सिद्ध के लिए पर्याप्त प्रमाण हो, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध बुलडोज़र की कार्रवाई कतई अनुचित नहीं है। जैसा कि पिछले दिनों आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये दावा किया था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि प्रयागराज में जिस ढंग से राजू पाल के गवाह उमेश पाल की हत्या की गई थी दिन दहाड़े माफियाओं द्वारा, उसके विरुद्ध आज इलाहाबाद में बुलडोज़र की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। और बहुत सारे लोग फिर से विरोध करेंगे कि ये कैसी कार्रवाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर अपराधी के विरुद्ध प्रमाण पर्याप्त हैं, ये सिद्ध हो रहा है एविडेंसेस से, सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट हैं कि ये व्यक्ति अपराधी है, तो उसको कतई जो है इस 50 वर्षीय न्याय व्यवस्था में घसीटने की ज़रूरत नहीं है। और इन्हीं वजहों से इन अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है कि न्याय व्यवस्था हमारे देश की इतनी लचर है, उसका फ़ायदा उठा के ये पूरा जीवन जो है अपराध करते हुए व्यतीत करते हैं और हमारा न्यायालय जो है, हमारा कानून जो है उन्हें सज़ा नहीं दे पाता है। तो ऐसे अपराधियों के विरुद्ध अगर बुलडोज़र की कार्रवाई द्वारा सज़ा देने का एक नया प्रचलन स्टार्ट हुआ है तो होने देना चाहिए। अगर न्याय व्यवस्था विफल है तो ऐसे में और कोई विकल्प भी नहीं है। और हम जो है न्याय व्यवस्था के नाम पे इस ढंग के अपराधियों को, जिनके विरुद्ध खुला प्रमाण है कि ये खुल्लम खुल्ला जो है हत्याएं कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं और जघन्य अपराध कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध अगर इस ढंग की कड़ी कार्रवाई की जा रही हो तो कतई गलत नहीं है। आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद में आज बाबा योगीनाथ का बुलडोज़र चल पड़ा है। उन सारे चिन्हित अपराधियों के विरुद्ध, उनके समर्थन करने वालों के विरुद्ध। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि जिस अपराधी के घर ये बुलडोज़र आज चलाया जा रहा है, उसके घर से 2-3 बंदूकें मिली हैं, जो गैर लाइसेंसी बंदूकें हैं, जो स्वतः सिद्ध करती हैं कि व्यक्ति अपराधी रहा है, अपराध में संलिप्त रहा है, गैंगस्टर रहा है। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई की जा रही है तो ये इसकी सराहना की जानी चाहिए। कतई कुछ गलत नहीं है। अगर इनको न्याय व्यवस्था में आप डालेंगे, उसी का फ़ायदा ये दशकों से उठा रहे हैं। लगातार ये ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर 100, 150, 200 मुकदमे कायम हैं और फिर भी ये समाज में वाइट कॉलर बन के घूम रहे हैं। ये राजनीतिक संरक्षण में जो है अपने अपराधों का ये जो व्यवसाय है, धंधा है, चला रहे हैं। तो योगी जी को मैं इसके लिए सराहना करूँगा फिर से एक बार कि वो इस ढंग से चिन्हित करके अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ से योगी जी को सजग रहने की ज़रूरत है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि योगी जी अपने सजातीय गुंडों को, जो उनके जाति विशेष के गुंडे, उन्हें संरक्षित कर रहे हैं। और ऐसा आरोप लगेगा तो यह अपराध बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो योगी जी को सावधानी बरतनी होगी कि इस ढंग के आरोप न लगें। और गुंडे होते हैं, माफिया होते हैं, कोई सजाती या रिश्तेदार नहीं होता है। तो अपने सजाती गुंडों को भी खींच के निकालने की ज़रूरत है बिलों से, जहाँ कहीं भी ये छुपे हों। और सबके साथ इसी प्रकार का न्याय करने की ज़रूरत है, निष्पक्ष होकर एकदम सबको दंडित करने की ज़रूरत है। अगर योगी जी ऐसा कर पाने में सफल होते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश बन पाएगा। जो 1 ट्रिलियन GDP का स्वप्न देख रहे हैं योगी जी, वो तभी पूरा होगा जब ये संरक्षित अपराधी जो है, ये संगठित अपराधी गिरोहों का अंत किया जाएगा। मुझे एक बात फिर से याद आ रही है कि हाईकोर्ट के किसी जज ने कुछ वर्ष पहले जो है इस ढंग का आरोप लगाया था कि यूपी पुलिस और यूपी के अपराधी जो है संगठित गिरोह की तरह मिला जुला काम करते हैं। तो अपनी पुलिस को इस ढंग से सुधारना होगा योगी जी को। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा उनकी इस कार्रवाई के लिए। अगर किसी के भी विरुद्ध प्रमाण पर्याप्त हैं, जघन्य अपराधों के, अपहरण के, हत्या के, लूट के, जमीन हड़पने के,
तो ऐसे लोगों के साथ इस ढंग की कार्रवाई करने में कुछ भी गलत नहीं है। मैं इस मुहिम के साथ हूँ योगी जी के, बशर्ते सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोई निर्दोष दंडित ना हो इस आक्रोश में, सिर्फ दोषी ही दंडित हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। तो एक बार फिर से मैं योगी जी का समर्थन करूँगा। अपराधियों को मिट्टी में अगर मिला दें वो तो प्रदेश चमक उठेगा। यहाँ की आम जनता उनके साथ खड़ी है इस मुद्दे को लेकर। अगर वो सच में निष्पक्ष होकर एक एक अपराधी को, किसी को बचाने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए कि कोई भाजपा में आ गया तो उसे बचाया जाए, कोई सजाती है तो उसे बचाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबको एक समान ट्रीट करने की आवश्यकता है। अपराधी अपराधी होते हैं, हमेशा समाज को खोखला करने का काम करते हैं। ये समाज विरोधी तत्व हैं, इन तत्वों का सफाया हर हाल में अच्छा है। तो निष्पक्ष होकर सबको, चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, सबको एक एक को चुन चुन के निकालने की ज़रूरत है, इनका सफाया करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कर पाने में सफल होते हैं योगी जी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा प्रदेश की जो 99% शेष जनता है, जिसका अपराध से कुछ लेना नहीं है, भ्रष्टाचार से कुछ लेना नहीं है, वो सब के सब आपके साथ हैं। लगे रहिए। धन्यवाद।